अभी आए थे यहाँ वजीर दाखिला साहब। डिलिमिटेशन कमीशन कब से आपने सुना? पहले मैं ये बताऊंगा, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो डिलिमिटेशन का कमीशन मुकर्रर हुआ वो भी कानूनी तौर पर हमने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। मेरी नजर में इसकी आईनी हैसियत नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है डिलिमिटेशन की भी। फिर भी सरकार इनकी है, उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन कब तक दोहराएंगे? डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ तो कमीशन आया भी था, उन्होंने क्या कहा? क्या हम बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में अपनी सिफारिशात रख लेंगे? किसने रोका उनको? एक, उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव यहाँ करवाए तो दुनिया भर क्या शोर मचाया कि इलेक्शंस किए, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए, उनको पंजरों में भी बंद रखा। लेकिन शोर तो है कि भाई चुनाव करवाए। असेंबली का चुनाव करने से और हमारी इस बदनसीब जम्मू कश्मीर लद्दाख की तारीखी हैसियत रखने वाली जो एक रीजन है, इसको बेताज कर दिया। वो स्टेटहुड रेस्टोर करने में किससे पूछना है? पार्लियामेंट में इन्होंने कहा, 15 अगस्त को इन्होंने ऐलान किया, हर वक्त ऐलान कर रहे हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर होगा। किसने रोका? करते क्यों नहीं? और अगर बाकी इदारों के लिए चुनाव हुए, हालात ठीक है, दुनिया भर में ये शोरगुल है, तो भला असेंबली चुनाव करने से ये सरकार डरती क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उन्हें हमारी आवाज के साथ इख्तिलाफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुंजवा और चुवादी में रेवेन्यू रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया गया है, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है जम्मू संभाग पे, और राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे ये संबंधित है नेशनल कॉन्टेक्स्ट में, उसे बयान करने के लिए की गई है। देखिए, जम्मू संभाग पे डेमोग्राफिक असॉल्ट, डेमोग्राफिक इन्वेजन या लैंड जिहाद के नाम से भी जिसे जाना गया, वो प्रोसेस 1990s ऑनवर्ड अनअबेटेड, बिना रुके चल रहा है। ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होने की बात है, जो सरकारी तंत्र के अंदर बैठे हुए अधिकारियों ने किया है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट आप इसे मत समझिए। आपको सरकार की वो स्टेटमेंट जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी, और वो रिव्यू पिटीशन जो रोशनी केस की जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को रोकने के लिए, स्टॉल करने के लिए हाई कोर्ट में फाइल की गई, उसकी कंटिन्यूटी में इस डेवलपमेंट को देखना है। जब एक समय हो गया जिस समय तक वो कोर्ट में जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को रोक के रख सकते थे, आने वाले समय में न्यूज टाइटन होगी कोर्ट के प्रोसेस। गोली मारा इसको। रहने दो। तो सारे इकट्ठे इधर आइए, बिर शंबिर, हाँ इधर आइए, तो इधर आइए थोड़ा, बस ठीक। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सामने कौन सा जो जो हमारा कार्यक्रम यहाँ पे है, जिसको ऑर्गेनाइज करने में रविंद्र शर्मा जी ने, वीर साहब
साहब की गाइडेंस के नीचे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया। मैं मंदिरों के शहर की तरफ से, वहाँ की तरफ से आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और अपनी तरफ से उन शहीदों को श्रद्धा का सुमन भी यहाँ पे करता हूँ कि आज बड़ा ही ऐतिहासिक जो फैसला जो 50 साल बनाने का यहाँ पे पार्टी ने कार्यक्रम यहाँ पे अपने हाथ में यहाँ पे लिया। ये कार्यक्रम इसी ढंग से की लीडरशिप में आगे भी कई जगह पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहेंगे ताकि देखिए, कहीं भी उनको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था हमारे धर्म के ऊपर, हमारी गीता के ऊपर, हमारे जय श्री राम के नारे के ऊपर। हमने कभी इनको बोला कि आप जो अपना नारा लगाते हैं ये नारा कभी न लगाओ, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि सभी को अधिकार है अपने धर्म के ऊपर कार्य करने का, अपने धर्म की जो रक्षा करने का, अपने धर्म के ऊपर बोलने का। हम किसी के साथ कोई वो नहीं करते, लेकिन कोई हमारे धर्म के ऊपर आए। देखिए, ये तो ऐसा बना दिया इन्होंने कि मंदिर का घंटा कोई भी बजा दे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हिंदू धर्म अभी जागृत है, हमारे लोग जागृत हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अगर कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का जो मुतालबा है, आज आपको जो जहां पे बुलाया गया है इसलिए कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक माइनिंग माफिया के खिलाफ एक मुहिम बहुत बड़ी हम लोगों ने छेड़ी थी, जिसमें चाहे वो जम्मू के जो है अलग अलग ब्लॉक्स हों, जम्मू हमारा बिश्नाह, सचेतगढ़, आरएसपुरा, नगरोटा, डंसाल, किशनपुर, कठाड़ हो, चाहे वो मैरामांद्रा हो, चाहे वो अखनूर हो, चाहे वो चौकी चौरा हो, जोड़ियां हो, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि जो एक माइनिंग माफिया का बहुत बड़ा एक गुंडा राज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा था। उसके चलते हुए हम लोगों ने जहां एक तहिया किया कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस माइनिंग माफिया के खिलाफ जो है बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो करेगी, और हम लोगों ने किया और उसका नतीजा जो निकला। मैंने कभी कराया नहीं है। कुछ एस्पायरेंट्स जो कैंडिडेट compete करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए, जो अभी रिसेंटली एडवर्टाइज हुई हैं, एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर 6 ऑफ 2021 डेटेड 21 अक्टूबर 2021, जिसके माध्यम से तकरीबन 800 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं होम डिपार्टमेंट की तरफ से, जो रेफ़र हुई थी J&K SSRB को फॉर सिलेक्शन। इस एडवर्टीजमेंट में एक कंडीशन है जिसमें मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 28 साल रखी है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। अब कैंडिडेट्स जो एस्पायर कर रहे हैं compete करने के लिए, उनका एक ग्रीवेंस है कि 2016 में लास्ट एडवर्टीजमेंट निकली थी, तकरीबन 5 या 5.5 साल के बाद ये दोबारा री एडवर्टाइज हुई हैं तकरीबन 800 वैकेंसीज। ये आप सब जानते हैं कि वैकेंसीज जो हैं सब इंस्पेक्टर्स की या कोई और भी वैकेंसीज हर साल एक्रू होती हैं। जब कोई सब इंस्पेक्टर प्रमोट होता है, इंस्पेक्टर बनता है, उसकी वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की खाली हो जाती है। जब कोई रिटायर होता है, उसकी वैकेंसी खाली हो जाती है। तो ये हर साल एडवर्टाइज होनी चाहिए। आपको पता है, ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट
और अगर हर किसी मामला अभी तक कोई मामला यहाँ पे से सॉल्व नहीं हुआ, चाहे मैं एजुकेशन की बात करूँ, हेल्थ की बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, मोबाइल टावर की बात करूँ, हमारे अभी तो कोई मसला हल नहीं हुआ। हम पार तलक इलाके से तो हमारे यहाँ पे अभी सर्व आने वाला है। कल को यहाँ पे 7 से 8 फुट बना तो फिर कोई रियायत नहीं आती। तो मेरी आपकी मदद से मैं आला हुकाम से ये गुजारिश करूँगा इस